हेलो दोस्तों। कल हैदराबाद की रेस है और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए ग्रुप का लिंक मैंने दिया था। कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग नहीं हुए। थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसीलिए बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। एक टाइम था जब मैं इतना पैसा कमाता था कि पूछो मत। मतलब डेली 10,000 आराम से कमाता था। 10 लाख, 13 लाख कुछ रुपए मैंने कमाए थे एक साल में। लेकिन अब टाइम बहुत खराब है। आज मेरे पास 100 रुपये नहीं है कि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कैसे सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ। और मैं मेरे पीछे कोई नहीं है कि मुझे आप थोड़ा सा हेल्प करे कि इस सिचुएशन से निकालें। और मैं सबसे हेल्प ले चुका हूँ, और तो मैं उस सिचुएशन से को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कल मुझे जितनी बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, अगर वो नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम है यार। और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ अकेले। मतलब मेरे ग्रुप वालों ने मुझे बहुत हेल्प किया है हमेशा। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी तब किया था। जब मेरी हर सिचुएशन में उन लोगों ने मुझे हेल्प किया था, और हमेशा करते हैं। लेकिन यार, बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी से पैसे मांगता हूँ, बोलता हूँ कि यार मुझे थोड़े से पैसे हेल्प करो। बहुत लोग उसे उससे नाराज़ भी हो रहे होंगे, गाली भी दे रहे होंगे, अच्छा बुरा बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होंगे। लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है यार। कल मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन एक मेरे लिए कमाओ यार। मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प कर दो। अब जो जीतोगे वो मेरा हो एक दिन के लिए। आपका सालों साल आप कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन आज मुझे सिचुएशन से निकालो, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। अगर कल वो नहीं हो पाया तो शायद मेरी इज्जत, मुझे जेल जानी पड़ सकती है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन है यार। एक दिन, बस एक दिन आप मेरे लिए कमाओ। मैं बाहर के लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं अपने ग्रुप वालों को बोलना चाहता हूँ, एक दिन मेरे लिए, बस एक दिन, आखिरी बार इतना कर दो। मुझे कुछ चाहिए बड़ी अमाउंट। मुझे कल शाम तक 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर नहीं हुआ तो परसों मुझे जेल जाना पड़ सकता है। आप हाथ से पैसे मत दो, लेकिन मेरे लिए एक दिन जीतो। मेरे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको फिर से बनना चाहता हूँ जो मैं था, लेकिन मैं खुद को बहुत नीचे तक लेके चला आया हूँ। मुझे ऊपर उठना है यार। एक बार मेरी मदद करो, मुझे यहाँ इस प्रॉब्लम से निकालो कोई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत अकेला हूँ। थोड़ा सा मुझे निकालो यहाँ से। अगर मुझे आप थोड़ा सा ही मानते हो तो मुझे प्लीज़ निकालो यहाँ से, इस प्रॉब्लम से। मेरे पीछे कोई नहीं है। एक बार, आखिरी बार ना करो मेरे लिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। एक दिन मेरे लिए जीतो बस, एक दिन। अगर आप 5,000 भी जीतोगे सब लोग तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा। एक दिन मेरे लिए जीतो प्लीज़। प्लीज़ यार, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। एक दिन मुझे यहाँ जीतो और मुझे इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकालो प्लीज़। प्लीज़ निकालो।
अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो भी कोई बात नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में अब खड़ी कर रहा हूँ, कि मेरे आगे पीछे और कोई भी नहीं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे नहीं पता मैं वीडियो कब डालूँगा कि नहीं डालूँगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज की वीडियो मैं डाल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेस, द पीजी रेटिंग मेमोरियल ट्रॉफी डिवीजन 3 1200 मीटर की रेस से 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर 135 को 8 घोड़े हैं। 2 घोड़े में रेस होनी चाहिए। फर्स्ट 1 नंबर ग्लोरियस पावर, जो कि नीरज रावल 1 नंबर का ड्रॉ है, 2 रन। क्लास 2 में था, फिर क्लास 1 में आया 1400 में कोरिंथियन के पीछे। सेम जो कि रिपीट हो रहा है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। प्लेस तो पक्का है, विन चांसेस है। विक्टोरिया विलन मुझे नहीं पसंद है, अक्षय कुमार। ये घोड़ा 1200 का नहीं है, पता नहीं क्यों 1200 में भगा रहे हैं। घोड़ा बहुत पीछे से आता है, और अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो 1200 में हमेशा पीछे रहता है। लेकिन क्लास है, अच्छी फील्ड देखी हुई है, ये भी कुछ कर सकता है, लेकिन मैं इस पर चांस नहीं लूँगा। एक प्लेस मिलेगा तो प्लेस से स्मॉल विन। फर्स्ट है फर्स्ट नंबर ऑन ग्लोरियस पावर, जो कि नीरज रावल फॉर विन प्लेस। अब बात करते हैं सेकंड रेस, द रॉयल रिवाइव प्लेट 1400 मीटर रेस है, 2:10 पर। 11 घोड़े हैं, 2 घोड़े में रेस होनी चाहिए। एक है हॉर्स नंबर 6 डिजिटल एम्प्रेस, और एक हॉर्स नंबर 2 टोशिरो। मुझे बेसिकली टोशिरो पसंद है। 1 नंबर में पेडिग्री बहुत अच्छा है। 1 नंबर कोंकड़िया फ्रेंडशिप एंड डियोगो गार्सिया का भाई है, तो क्लास तो है घोड़े में, लेकिन काम कुछ इतना खास नहीं है। मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है हॉर्स नंबर 2 टोशिरो। मोक्रेस बहुत हार्ड हेल्ड है, लास्ट 2 बार फेवरेट पिटा हुआ है, जो कि चेंज है, कल जीतना चाहिए। डिजिटल प्लस लाइट फ्रेम हाउस है, 409 411 कुछ, लेकिन कुछ खास है नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम जब आया था मैं बोला था कि क्लासिक हॉर्स है, लेकिन कुछ अभी तक ऐसा फॉर्म दिखा नहीं है। लास्ट 3 रन बेंगलोर में है। अगर आप देखोगे 46 रेस में दोनों एक साथ भागे थे, 2 नंबर और 6 नंबर। 2 नंबर सेकंड हुआ था, फेवरेट हो गई। ये 4 रुपये के फॉर्म में थर्ड हुआ था, सेडल स्लिप हुआ था। हुड ऑन कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा क्या भाव कैसा दिखता है प्रोडक्ट में। लेकिन मेरी फर्स्ट पिक है हॉर्स नंबर 2 टोशिरो, जो कि नीरज रावल पर इच्छू। ये जीतना चाहिए मेरे हिसाब में। डिजिटल बस कुछ खास लगा नहीं, ट्रैक भी एक ही दिया है। और अगर आप ट्रैक देखोगे तो 2 नंबर मॉकरेस है, सिल्वर है, क्लास 2 विनर के साथ ट्रैक दे रहा है, बढ़िया लग रहा है ट्रैक में। हॉर्स मुझे पसंद है। 2 नंबर हॉर्स, रेस नंबर 2 हॉर्स नंबर 2 टोशिरो, जो कि नीरज रावल फॉर विन। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द एल्डर प्लेट डिवीजन 2 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की, 2:45 पर। 11 घोड़े हैं। यहाँ पर भी 2 ही घोड़ों में रेस है। एक हॉर्स नंबर 1 डायरिंग स्पिरिट, जो कि पीट ट्रेबर, और हॉर्स नंबर 3 बेसिलिका। अगर क्लास देखा जाए तो 3 नंबर सबसे बेटर क्लास भागा हुआ है। अल्फांजाइन मनी बैग को सेकंड हुआ था क्लास 4 में, उसके बाद जीता कैरेट लब को मार के। क्लास 3 में एक बार फेवरेट था सनोट चेल के पीछे 3 रुपये के भाव में, तो क्लास तो है। और 1 नंबर डायरिंग स्पिरिट लास्ट बहुत इंप्रेसिव था, हैंडी गया था बिल्कुल। टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल बनता है। इन्हीं दोनों मेरे सुननी चाहिए, देखते हैं क्या उसका क्या मिलता है। बेसिकली मुझे 1 नंबर पसंद है, 4 ईयर ओल्ड एंड अपवर्ड्स के लिए से, और अकेला घोड़ा है 4 साल का, नहीं 5 नंबर भी है, लेकिन मुझे 1 नंबर बहुत पसंद ठीक लग रहा है। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 1 डायरिंग स्पिरिट, जो कि पीट ट्रेवर फॉर विन। बात करते हैं फोर्थ रेस, द देवरकुंडा ट्रॉफी डिवीजन 1 1100 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। 9 हॉर्सेस हैं। एक घोड़ा बहुत पसंद है, इचवे, अगर अच्छा भाव मिले तो हॉर्स नंबर 6 बाराडा, जो कि धानु सिंह द्वारा
इग्नोर लास्ट टू रन ट्रैक बहुत ही इम्प्रेसिव है, प्रिपेयर लग रहा है घोड़ा। अब अगर कोई हैंकी पैंकी नहीं हुई तो इजी जीतना चाहिए। तो फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 6 बारडा, जो कि धानु सिंह द्वारा फॉर इक्वी। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द पीटी रेड्डी मेमोरियल ट्रॉफी डिवीजन 1 बारहसुंटे की रेस है, क्लास 3 5 ईयर ओल्ड एंड अपवर्ड। मुझे अपसेट रेस लग रही है। एक्सक्लूसिव ब्लैक एक बार 1200 जीता हुआ है, लेकिन उसका रन अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये 1100 तक तो ठीक है, 1200 में घोड़ा स्लो हो जाता है बिल्कुल। हाँ, मुझे दो घोड़े पसंद है। एक है हॉर्स नंबर 5 फेडरर, जो कि पी अजित कुमार, और बिग अपसेट जब होगा तो 4 नंबर बेस्ट बड़ी। ये क्लास 1 जीता हुआ घोड़ा है। हाँ, फ्रंट निकलता है और पूरा पेस कोलैप्स कर देता है। लास्ट टाइम क्लास 3 में एक रन दे के बैठा है सीधा लाइट के पीछे। तो इस पर नज़र रखना, बैटिंग देखना कैसा थी। अगर माल आया तो घोड़ा कल बम फोड़ सकता है। तो फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 5 फेडरर ईचवे, और हॉर्स नंबर 4 बेस्ट बॉडी, जो कि एम डी क्रामलम पर ऑफसाइड में, इसको ऑफसाइड में नजर के रखूंगा इसको। अब बात करते हैं सिक्स रेस और देवरकोंडा ट्रॉफी डिवीजन 2 1100 मीटर की रेस है, क्लास 4 की फोर्थ को 8 हॉर्सेस हैं। 1 हॉर्स रेस होना चाहिए। मेरा डेट बेस्ट है फील द मैजिक, जो कि धानु सिंह द्वारा वन नेशन के पीछे फेवरेट था। पिट गया था जबकि फाइन भी हुआ था। उसके बाद एक क्लास 3 में एक रन दिए हैं, अभी क्लास 4 में आया है। अगर आप देखोगे तो डेरिंग स्पिरिट को मारा था। डेरिंग स्पिरिट क्लास 3 भाग रहा है आई थिंक, क्लास 4 में है। लेकिन उसको मारा है। अगर डेरिंग स्पिरिट जीतता है तो फील द मैजिक पूरा ऑन हो जाएगा। और बढ़िया भी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है हनुमान कैच द वॉर्म। अच्छी फील्ड देखी है, मुझे नहीं लगता इस फील्ड में इसको कोई टच भी करना चाहिए। इजी विन। सिक्स रेस हॉर्स नंबर 1 फील द मैजिक, जबकि धानु सिंह द्वारा फॉर विन। अब बात करते हैं सेवन्थ रेस, द पीजी रेड्डी मेमोरियल ट्रॉफी डिवीजन 2 1200 मीटर की रेस है, क्लास 3 की 5:05 पर। 8 घोड़े हैं। घोड़ा आई थिंक ड्रॉ है। 7 घोड़े हैं। मुझे दो घोड़े पसंद है। एक है हॉर्स नंबर 5 एरियन वन, जो कि बी आर कुमार फॉर विन। अगर आप देखोगे बास्केट बीट ऑफ करने के बाद घोड़ा इम्प्रूव हुआ था लास्ट दोनों रन। एक पैसिफिक हाइट्स के पीछे 7 पोजीशन से थर्ड हुआ था। और सबसे मेरा बेस्ट पॉइंट जो है पेटलुमा। ये मेरा लाइन बहुत स्ट्रांग है, जो भी पेटलुमा के पीछे भागे हैं वो सब जीते हुए हैं। तो इस पे नज़र रखना कल। अगर ट्रैक तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये कल जीतना ही चाहिए। अगर अपसेट होगा तो हॉर्स नंबर 3 लेदर बैक सबसे क्लास में भागा हुआ घोड़ा है। अगर आप देखोगे 156 रेस में इंटरफ्रेंस होके इसी रोमांटिक ग्रे के पीछे उस दिन ऑब्जेक्शन भी हुआ था, जिस जॉकी ने लिया था। तो ये कल अपसेट कर सकता है, इसके ऊपर नज़र रखना। तो सेवन्थ रेस हॉर्स नंबर 6 5 एरियन वन, जो कि जे आर कुमार फॉर विन, और हॉर्स नंबर 3 लेदरबैक, जो कि रफीक एसके पर प्लेस। तो आज के लिए इतनी, फिर मिलेंगे अगर टाइम सही रहा तो। मैं अपना सब कुछ डिटेल डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपको अच्छा लगे तो हेल्प करना, नहीं लगे तो जाने दे सकते। मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। और क्या बोल, देखते हैं भाई, ज़िंदगी है, ये तो आगे बढ़ेगी नहीं तो ख़त्म ही होगी। चलिए, मिलते हैं। अगर मेरी कुछ भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। बस मैंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, क्योंकि मेरे आगे पीछे कुछ है नहीं। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा सा हेल्प मांगा है बस।
अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है मेरा, मैं आपको कुछ ऐसे तो नहीं कर सकता ना। बस प्रॉब्लम है इसीलिए मुझे आपके सामने बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। बस प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, बस निकलना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम से। मैं भगवान पे नहीं मानता, लेकिन आज मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बस इतना ही। आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट में बोलना, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, और मैं अपना डाल दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हेल्प करना, नहीं अच्छा लगे मत करना। बाय।